Hi everyone, welcome to English Speaking Practice Hindi brought to you by Cambridge Veritas। मेरा नाम है कृष्णा त्रिया, आप मुझे क्रिश कहकर पुकार सकते हैं। मैं हूं आपका स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। आज की लेसन में हम बात करने वाले हैं, आपने ये वर्ड तो देखा ही होगा पहले, THE। इसको हम दी कहकर बुलाते हैं या फिर द कहकर बुलाते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को शायद इसका जवाब पता हो। बहुत अच्छी बात है। आज के लेसन में हम इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे, सो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, ये लेसन स्पेशली आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। इस लेसन में ना ही हम कुछ रूल्स समझेंगे, बट लाइव प्रैक्टिस भी एक साथ करेंगे। तो एक बात जानना जरूरी है, आप कोई भी स्टेज और स्लाइड स्किप नहीं कर सकते। तो अगले 5 मिनटों में आप समझेंगे कैसे हम THE को सही से इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं। रेडी? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। सबसे पहले द के बारे में आज की क्लास में कुछ चीजें समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, द को इंग्लिश ग्रामर में एक आर्टिकल माना जाता है। आर्टिकल और भी तरीके के होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, द, ए एंड एन। ये तो आपको पता ही होगा। कई बार चीजों को स्पेसिफिकली हाईलाइट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द माइक ऑन क्रिश। कोई रैंडम माइक नहीं, द माइक दैट क्रिश इज वेयरिंग। द लेसन फॉर टुडे, कोई रैंडम लेसन नहीं, आज स्पेसिफिक किसी लेसन की जो बात कर रहे हैं उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं द लेसन ऑफ द डे। तो किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं द। अच्छा, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है, ये अनस्ट्रेस्ड होता है, यानी कि इंग्लिश में हम जब भी इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं ना, हम इसको स्ट्रेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना हो माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल पर रखा हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा माई फोन इज ऑन द टेबल। द को मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि द, क्या सीखा हमने यहां पर, क्योंकि द अनस्ट्रेस्ड है, उसको स्ट्रेस नहीं करते। तो क्या बोलेंगे? माई फोन्स ऑन द टेबल। देखा आपने मैंने कैसे जल्दी से बोला, माई फोन्स ऑन द टेबल। दैट मीन्स द को स्ट्रेस नहीं करेंगे जबरदस्ती। ठीक है? तो ये था सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज द। इसको हम करके भी प्रोनाउंस करते हैं। मेरे पीछे रिपीट करिए, द। वेरी गुड, एक बार और करते हैं, द। एक्सीलेंट। लेकिन इसको हम कुछ केसेस में प्रोनाउंस करते हैं वी। एक बार और मेरे पीछे रिपीट करिए, वी। एक्सीलेंट, क्या बात है। सो ये तो हुआ हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग द के लिए, दी के लिए। ठीक है जी, इतना समझ में आया? अब समझते हैं THE को हम स्पेसिफिकली द एंड दी कौन से केसेस में प्रोनाउंस करते हैं। पहले हम दी समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप कोई वर्ड देखें जो स्टार्ट होता है वावल साउंड से, इसको ध्यान से समझिए। जब भी आप कोई वर्ड देखें जो स्टार्ट होता है वावल साउंड से, अब वावल साउंड्स कौन से होते हैं? वावल साउंड्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं इन लेटर्स से। ए, मेरे पीछे रिपीट करिए, ए, ई, आई, ओ, यू। एक्सीलेंट। सो इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में वावल्स या फिर वावल साउंड्स। रूल ये है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप द यूज कर रहे हैं, ठीक है, और द के इमीडिएटली बाद कोई भी वर्ड जो भी आप बोल रहे हैं वो चालू हो रहा है AEIOU से, अगर इन साउंड्स वावल साउंड से चालू हो रहा है तो आप उसको प्रोनाउंस करेंगे दी। ये द बन जाएगा दी में।
ऐसे लॉन्ग ई हम बोलेंगे वी। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी एप्पल। अब अगर आप यहां पर देखें, जो ये वर्ड है एप्पल, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है ए से, और ए क्या है? यहां पर एक वावल साउंड है, करेक्ट, जो हमने पहले देखा था। तो मेरे पीछे रिपीट करिए कुछ एग्जाम्पल्स को। वी एप्पल, वेरी गुड। वी एग्जाम्पल, ई भी यहां पर आ रहा है, करेक्ट, ई भी यहां पर आ रहा है। लास्ट वन मेरे पीछे रिपीट करिए। यस, यू सेड इट करेक्टली, द आइडिया। क्या बात है, फैंटास्टिक, सुपर। इतना लेसन समझ में आया? दी का स्पेशल केस ये रूल है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको नेचुरली बोलने में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। और जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होने लगेगा? नेचुरली आपके मुंह से निकलने लगेगा, ओ आई वॉन्ट द बनाना, ओ आई वॉन्ट द एप्पल। सो क्या हो रहा है? एप्पल एक ए से चालू हो रहा है तो हम बोल रहे हैं दी। सो ये कुछ चीजें जो हैं वो नेचुरली आने लगेंगी, ठीक है? चलिए, ये था रूल दी से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं द से रिलेटेड क्या रूल है। अब जी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी लेटर द के बाद जो चालू होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है इंग्लिश लेटर में ए टू जेड में 5 वावल्स हैं, करेक्ट? सॉरी, 5 वावल्स हैं। इन 5 वावल्स के अलावा 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। और टोटल कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल 26 लेटर्स हैं। ए टू जेड अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल वो 26 हैं, 26 हैं। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई भी वर्ड चालू होता है किसी भी कॉन्सोनेंट से, यानी कि वो ए ई आई ओ यू नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम सिंपली इसको प्रोनाउंस करेंगे द। ऐसे करके हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ये जो वर्ड है टीम, ये चालू हो रहा है टी से, ए ई आई ओ यू इनमें नहीं आता, तो हम सिंपली इसको बोलेंगे द टीम। मेरे पीछे रिपीट करिए, द टीम, वेरी गुड। सिमिलरली ब्रिज ब से चालू हो रहा है, ये भी कोई वावल साउंड नहीं है, तो मेरे पीछे रिपीट करिए, द ब्रिज, एक्सीलेंट। अब सॉन्ग के साथ भी यही केस है। सॉन्ग में हम एस, जो लेटर ऑफ द अल्फाबेट है, वो वावल साउंड नहीं है, वो है स, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो मेरे पीछे रिपीट करिए, द सॉन्ग, एक्सीलेंट, वंडरफुल। सो एक बार और रिपीट करते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली इस बार। द टीम, द ब्रिज, द सॉन्ग। फैंटास्टिक, वंडरफुल, you're doing a great job। इतना समझ में आया? अभी तक की क्लास में हमने समझा दी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे और द को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन आपको क्या लगा मैं इतना सिंपल लेसन आपके लिए रखने वाला हूं? मैंने आज की लेसन में आपके लिए एक सीक्रेट भी रखा है, और इस सीक्रेट में मैं आपको बताने वाला हूं कई बार द भी दी जैसा प्रोनाउंस करता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रूल है? कई बार आपने देखा होगा कुछ नेटिव स्पीकर्स को जो बोलते हैं द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, वो कई बार ऐसे बोलते हैं, यू आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन। अब भाई इसमें जब वो बोल रहे हैं द मोस्ट, एम तो यहां पर एक कॉन्सोनेंट है ना, इसको प्रोनाउंस होना चाहिए था द, लेकिन आप नेटिव स्पीकर्स को अगर सुनेंगे तो वो बोलते हैं दी मोस्ट। ऐसा क्यों होता है? लेसन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मेरा रीजन सुने बगैर लेसन को पॉज करिए,
कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या लगता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। फिर उसके बाद मेरा रीज़न सुनिए, देखते हैं आपका रीज़न मेरे रीज़न से मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूल है, मेरे साथ हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे पीछे भी आप रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए। एक साथ पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेस to the before a consonant sound, it is pronounced as E, long E, and not For example, she was the best teacher ever. इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर अंग्रेजी भाषा में कई बार ऐसा होता है ना, हम इमोशनल होते हैं और हम किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं इस वक्त, या तो बहुत खुशी है या फिर बहुत सैड है, कोई भी इमोशन हो सकता है। तो कई बार हम चीज़ों को बहुत स्ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश भाषा में बिना चिल्लाए आप ये कर सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश को बहुत पोलाइट लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं द बेस्ट टीचर, अगर इसको, ये नॉर्मली सही है, द बेस्ट टीचर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मान लीजिए स्पीच दे रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स या कॉलीग से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस देकर इसको बोलें, तो आप कह सकते हैं शी वॉज द बेस्ट टीचर एवर, वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट टीचर रही। तो आप देख पा रहे हैं, किसी चीज को स्ट्रेस करने के लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस करने के लिए हम कई बार एक्सेप्शन के केस में द को दी भी बना देते हैं। ये था आज के लेसन का सबसे बड़ा सीक्रेट। मैंने बहुत सारे लेसन्स देखे यूट्यूब पर, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिसमें रूल्स बताए गए हैं द और दी के बारे में, लेकिन ये सीक्रेट शायद ही किसी लेसन में बताया गया है। तो मैंने सोचा मैं इस सीक्रेट को आपके लिए लेकर आता हूं, जिससे आप अच्छे से समझ पाए कि क्या डिफरेंस है दोनों में और सही तरीके से हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर आप लेसन एंजॉय कर रहे हैं तो गिव मी अ बिग थम्स अप, और लेसन पर, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हिंदी पर, मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़ें, जिससे आप कोई भी लेसन जो हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं वो मिस ना करें। तो चलिए, ये था सीक्रेट। अब हम चालू करेंगे हमारी लाइव प्रैक्टिस। गेम नंबर 1। स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं। आई रिपीट, मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं। हमें उन वर्ड्स को लाउडली बोलना है, प्रोनाउंस करना है, और हमें डिसाइड करना है कि हम उसके आगे अगर द लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, द अम्ब्रेला और दी अम्ब्रेला, क्या बोलेंगे, द अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। ये करके हमें बेसिकली ये गेम खेलना है। इस गेम में या तो आप ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ एक्सक्यूज मी, मेरे साथ ये गेम हम एक साथ खेल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो अगर हम अम्ब्रेला की बात करें तो अम्ब्रेला में जो फर्स्ट लेटर है वो चालू होता है अ साउंड से, और लेटर में भी स्पेलिंग जो है वो यू है, जो कि एक वावल है, एंड वावल साउंड भी इसमें आती है। तो हम इसको बोलेंगे दी अम्ब्रेला। हम नहीं बोलते द अम्ब्रेला, इनकरेक्ट इंग्लिश है, हम बोलेंगे दी अम्ब्रेला। वेरी गुड। इसी तरीके से डेस्क, डेस्क एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ड, डेस्क, तो हम बोलेंगे द डेस्क। मेरे पीछे रिपीट करते रहिए, द डेस्क। वेरी गुड। तीसरा वाला आपको क्या लगता है? एन भी एक कॉन्सोनेंट है, करेक्ट? यही आपने सोचा था। कॉन्सोनेंट के लिए हम यूज करेंगे, मेरे पीछे रिपीट करिए, द नेम। वेरी गुड। अब ये वर्ड नंबर 4, जो चौथा वर्ड है,
वो है इंश्योरेंस। हम ऐसे नहीं बोलते इंश्योरेंस, ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। 90% लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। मेरे पीछे रिपीट करिए, इंश्योरेंस। वेरी गुड। सो इसमें जो आई है ना, ये एक वावल साउंड है, ई वावल साउंड है, तो हम इसको बोलेंगे दी इंश्योरेंस। मेरे पीछे रिपीट करिए, दी इंश्योरेंस। वेरी गुड। वर्ड नंबर 5 आपको क्या लगता है? वो चौथे जैसा ही है। ई जो है एक तो वो वावल है, और जो इसमें जो साउंड आती है इरेजर, ई, वो एक वावल साउंड है। तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, दी इरेजर। एक्सलेंट। अब इसी तरीके से टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? टेस्ट एक कॉन्सोनेंट है, ये वावल नहीं है, ठ साउंड। तो हम बोलेंगे, मेरे पीछे रिपीट करिए, द टेस्ट। एक्सलेंट। इसी तरीके से रोड भी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम बोलेंगे द रोड। वेरी गुड। एक्शन। एक्शन चालू होता है ए साउंड से, जो कि एक वावल साउंड है। इसको हम इंग्लिश में ना क्या बोलेंगे? जैसे हम हिंदी में आई थिंक स्वर बोलते हैं, आ ए ई, ऑल ऑफ दोज। मात्रा, मात्रा, हम मात्रा बोलते हैं, दरअसल हम स्वर नहीं बोलते। स्वर और अलंकार में भी मुझे कमेंट्स में बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। स्वर या अलंकार, बेसिकली मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से इंग्लिश में होता है वावल साउंड्स। तो ये है वावल, और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे दी एक्शन। ठीक है। सेकेंड लास्ट वर्ड, बिल्डिंग। ये भी ब से चालू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम बोलेंगे द बिल्डिंग। हम नहीं बोलेंगे दी बिल्डिंग, हम बोलेंगे द बिल्डिंग। वेरी गुड। और ये जो लास्ट वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन, ओ वावल है, करेक्ट। तो हम इसको बोलेंगे दी ऑर्गेनाइजेशन, हम नहीं बोलेंगे द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, और इसमें आपको लाउडली इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। आई रिपीट, लाउडली इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छे से इंप्रूव हो सके। द अम्ब्रेला, दी डेस्क, ऐसे करके इन वर्ड्स को, एक वर्ड को कम से कम 5 बार रिपीट करिए। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन और इंप्रूव होगी, इनहैंस होगी। अब मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क है। इस होमवर्क में आपको मुझे 10 वर्ड्स देने हैं, जिसमें कि 5 वर्ड्स द से चालू होते हैं और 5 वर्ड्स दी से चालू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोन, द आई, ऐसे करके 5 एग्जाम्पल्स मुझे द के दीजिए और 5 ही एग्जाम्पल मुझे दी के दीजिए। कमेंट्स में लिखिए, अगर उसमें कोई भी सेंटेंस या फ्रेज या वर्ड कोई गलत है या फिर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ज़रूर कमेंट करके बताऊंगा। बट अदर देन दैट, इफ ऑल योर आंसर्स आर राइट, आई एम गोना गिव यू अ हार्ट। मैं आपको एक हार्ट दूंगा, ठीक है। अच्छा, लेसन खत्म होने से पहले हम हर लेसन में बात करते हैं कि आज के लेसन में आपने क्या सीखा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, नाउ आई नो, मतलब आज के बाद इस लेसन से मैंने ये सीखा। इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। एक छोटा सा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस, जिससे जो भी आप सीख रहे हैं उसका आप एक रिटन नोट बनाएं, जिससे बाद में कभी आपको वीडियो देखनी हो दोबारा से तो आप अगर अपना कमेंट खुद चेक कर सकें कि आपने क्या सीखा था इस वीडियो में। ऑलराइट। द और दी तो एक इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन इसके अलावा मैंने एक और लेसन बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, जिसका नाम है नाइस टू मीट यू कैसे कहें। इसकी लिंक मैंने यहां पर अटैच करी हुई है आपके लिए। इस लेसन को जरूर देखें। हमने बेसिक इंग्लिश की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। इस लेसन को देखें, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच इस लेसन का पार्ट बनने के लिए।
मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेसन में आपने कुछ नया सीखा होगा और इसको आप अपनी रियल लाइफ में इंक्लूड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इन्हांस करेंगे और बेटर करेंगे। अंटिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। बाय बाय।